वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सल्फर साइकिल। सल्फर साइकिल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बायो जियोकेमिकल साइकिल है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे प्रेजेंट करेंगे ताकि स्टूडेंट्स इसको इजीली समझ सकें। अब बात करते हैं पहले सल्फर की। सल्फर अर्थ पे वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है। इसका जो नेटिव फॉर्म रहता है यानी ओरिजिनल फॉर्म, एलिमेंटल फॉर्म, उसमें सल्फर येलो कलर का रहता है, ब्रिटल रहता है, टेस्टलेस रहता है, ऑर्डरलेस रहता है और ये नॉन मेटेलिक इन नेचर है। और याद रखना सल्फर तमाम टाइप्स के प्रोटीन्स में प्रेजेंट रहता है और मैं ये कह सकता हूँ कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर लाइफ एंड लाइफ प्रोसेसेस। अब ये सल्फर कैसे आता है और कहाँ जाता है, कैसे एनिमल्स में आता है, फिर ये कैसे सर्कुलेट करता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। और इसी सर्कुलेशन को यानी सर्कुलेशन ऑफ सल्फर इन वेरियस फॉर्म्स थ्रू नेचर, इसको हम कहते हैं सल्फर साइकिल। मेन सोर्स जो सल्फर का है वो है रॉक्स, मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स और एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम स्टेप्स देखते हैं कि सल्फर साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। तो पहला जो स्टेप है वो हमने यहाँ पे लिखा है वेदरिंग ऑफ रॉक्स। रॉक्स की जब वेदरिंग होती है या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जब होती है तो रॉक्स से सल्फर निकल के सल्फेट फॉर्म में चला जाता है यानी SO4 नेगेटिव सल्फेट में कन्वर्ट होता है और यहाँ से ये सल्फेट रेन के ज़रिए या स्नोफॉल के ज़रिए से सॉइल या वाटर में चला जाता है। इसके बाद में इस सल्फेट को प्लांट्स या माइक्रोब्स इस्तेमाल करते हैं, वो इनटेक करते हैं इसको या इसको एब्जॉर्ब करके एसिमिलेट करते हैं। प्लांट्स या माइक्रोब्स सल्फेट को एब्जॉर्ब करते हैं फ्रॉम सॉइल या वाटर और इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म यानी ये अमाइनो एसिड्स लाइक मिथ्योनिन वगैरह जो है अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स में इसको इनकॉर्पोरेट करते हैं। ठीक है, इसके बाद में ये एनिमल्स में चला गया। एनिमल्स जब डाई हो जाते हैं उनकी या मैं बोलूँगा प्लांट्स एंड एनिमल्स, उनकी जब डेथ हो जाती है तो इनमें ये प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं जिनमें सल्फर मौजूद रहता है। तो इन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का डिकम्पोजिशन शुरू होता है। बैक्टीरिया या फंजे इनको डिकम्पोज करते हैं और इनमें जो सल्फर रहता है प्रेजेंट, जो एज थायोल ग्रुप अमाइनो एसिड्स में रहता है या सल्फर ब्रिजेस रहते हैं वहाँ पे, तो उनको उस सल्फर को, उस प्रोटीन या अमाइनो एसिड्स के सल्फर को ये बैक्टीरिया और फंजे H2S गैस में कन्वर्ट करते हैं और ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है। या इस H2S की वापस ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और ये वापस सॉइल में भी जा सकता है, फिर से ये प्लांट्स अपटेक कर सकते हैं। इसके बाद में जो तीसरा स्टेप हमें पढ़ना है वो है कंबशन। कंबशन मीन्स बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। हमारे पास में जो ऑर्गेनिक मैटर रहता है या फॉसिल फ्यूल्स रहते हैं, फॉसिल्स रहते हैं या वुड रहता है, जब हम उसको बर्न करते हैं तो वहाँ पे कंबशन के दौरान जो इसमें सल्फर रहता है, सल्फर कन्वर्ट होता है SO2 गैस में और ये SO2 गैस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। तो एटमॉस्फेयर में अब दो तरह की गैसेस आ गई, एक तो H2S गैस और दूसरा SO2 गैस। ये बात याद रखना। इसके बाद में आता है और एक स्टेप, फोर्थ स्टेप, दैट इज़ ऑक्सीडेशन। देखिए जो ज़मीन में सल्फर रहता है H2S फॉर्म में, H2S जो रहती है गैस, उसको बैक्टीरिया कन्वर्ट कर सकते हैं वापस सल्फर में या एलिमेंटल सल्फाइड में या फिर सल्फेट में। ये बात याद रखना। ये प्लांट्स और माइक्रोब्स ये काम करते हैं और इसको ये यहाँ पे अपटेक भी कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ये एब्जॉर्ब कर सकते हैं। इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर में SO2 गैस चली गई या H2S गैस चली गई, वो H2S गैस वहाँ पे ऑक्सीडाइज होके एटमॉस्फेयर में SO3 गैस बनाती है और ये SO3 गैस रेन के ज़रिए से वापस ज़मीन पे आ जाता है। SO3 रेन के साथ में मिल जाता है और सल्फेट बनाता है SO4 नेगेटिव सल्फेट आयन, जो वापस अर्थ पे चला जाता है और फिर से ये साइकिल चालू हो जाता है। इसी तरह से और एक प्रोसेस होता है इसमें जो हम फिफ्थ स्टेप में पढ़ रहे हैं, दैट इज़ रिडक्शन। सल्फेट जो प्रेजेंट रहता है सॉइल में या वाटर में, अगर वो एनारोबिक कंडीशंस यानी उन कंडीशंस में चला जाए जहाँ पे ऑक्सीजन कम है या एब्सेंट है, मैं बोलूँगा जहाँ पे ऑक्सीजन है ही नहीं, तो वहाँ पे ये रिड्यूस होके H2S बनाता है H2S और ये H2S वापस एटमॉस्फेयर में चला जाता है। ये याद रखना।
अब ये जो स्टेप्स हैं ये अगर हम साइक्लिक फॉर्म में लिखेंगे तो हमें मिल जाएगा सल्फर साइकिल एक सिंपल से तरीके में। देखिए साइकिल को कैसे हम लिखेंगे। सबसे पहले मैंने कहा जो रॉक्स रहती हैं या जो हमारे पास पहाड़ रहते हैं या सल्फर अगर एलिमेंटल फॉर्म में भी रहे तो वेदरिंग के ज़रिए से उस पर जब सनलाइट पड़ती है तो वेदरिंग के ज़रिए से ये सल्फ़र SO4 में कन्वर्ट हो जाता है। फिर रेन के ज़रिए से या स्नो के ज़रिए से ये सल्फेट वाटर में चला जाता है या ये सॉइल में चला जाता है। ठीक है, इस तरह से रेन में जो SO3 है वो भी मैंने आपको कहा कि वो ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बनाता है, वो भी सॉइल या वाटर में चला जाता है। क्लियर। अब सॉइल में ये सल्फेट या तो प्लांट्स एब्जॉर्ब करेंगे या माइक्रोब्स एब्जॉर्ब करेंगे, उसके बाद में प्लांट्स को एनिमल्स खाते हैं तो ये प्लांट्स से एनिमल्स में चला जाता है। क्लियर। और अगर आपको याद होगा मैंने आपको ये भी कहा था कि लास्ट वाला स्टेप जो रिडक्शन स्टेप है ये वाला, सल्फेट एनारोबिक कंडीशन में सल्फाइड में कन्वर्ट हो सकता है और ये सेडिमेंट्स में चला जा सकता है, फॉसिल फ्यूल्स में या फॉसिल्स में चला जा सकता है। ठीक है, ये हो गया। अब ये जो सल्फेट यहाँ पे प्रेजेंट है इसको प्लांट्स भी ले सकते हैं, माइक्रोब्स भी ले सकते हैं, वहाँ से एनिमल्स में जाएगा। ठीक है, और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो उनमें जो ऑर्गेनिक सल्फर रहता है प्रोटीन में प्रेजेंट, डिकम्पोजिशन के दौरान वो सल्फर कन्वर्ट हो जाता है H2S में, H2S गैस में, या ये सल्फर सेडिमेंट्स में चला जाता है सल्फाइड और फॉसिल फ्यूल्स में चला जाता है। क्लियर। अब ये H2S जो बन गया, जो डिकम्पोजिशन के दौरान बन गया, ये यहाँ पे भी जा सकता है, फॉसिल्स में भी जा सकता है एज सल्फाइड, या ये वापस ऑक्सीडाइज होकर सल्फेट बना सकता है। फिर से इसको प्लांट्स या माइक्रोब्स एब्जॉर्ब करेंगे, फिर से ये चेन यहाँ पे शुरू हो जाएगी, ये साइकिल यहाँ से शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ फॉर्म इस H2S का, क्योंकि ये गैस है तो ये एटमॉस्फेयर में चला जाता है, ये याद रखना, एटमॉस्फेयर। ठीक, इसी तरह से फॉसिल फ्यूल्स को जब हम बर्न करते हैं, इनका जब कंबशन होता है तो ये भी H2S गैस बनाते हैं, ये भी एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर से ये H2S ऑक्सीडाइज होगा, SO2 बनाएगा, SO2 फिर से ऑक्सीडाइज होगा एटमॉस्फेयर में, ऑक्सीडेशन के दौरान SO3 गैस बनाएगा, SO3 फिर से रेन के ज़रिए से नीचे आ जाएगा, सल्फेट बन जाएगा, फिर से ये साइकिल चालू हो जाएगा। तो ये साइक्लिक प्रोसेस चलता रहता है। आपको सिर्फ ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है, यहाँ से आपको बहुत ही ईजी है। SO2 बनेगा तो ऊपर जाएगा, H2S बनेगा या तो ये सेडिमेंट्स में जाएगा या फिर गैस बन के ऊपर वापस एटमॉस्फेयर में जाएगा। H2S अगर बन गया, SO2 अगर बन गया तो SO3 में कन्वर्ट हो जाता है, गैस है वो, और SO3 रेन के साथ में मिलके H2SO4 बनाता है, यानी सल्फेट आयन्स बन जाते हैं, वो वापस वाटर में चले जाते हैं और सॉइल में चले जाते हैं, जहाँ पे इनको ये प्लांट्स और माइक्रोब्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये था सल्फर साइकिल, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा साइकिल है। और अगर आप इसको बुक्स पे से पढ़ेंगे तो ये आपको वहाँ पे कॉम्प्लेक्स लगेगा, इसलिए ये वाला साइकिल आप याद रखेंगे, ये बहुत ही ईजी है। तो ईजी तरीके से आप इसको लिख भी सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।